भाइयों नमस्कार। भाइयों मैं राजीव आप सबका अपने इस चैनल विस्पर ऑफ कॉस्मोस में स्वागत करता हूं। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही इंसान कभी योगी बन जाता है और कभी भोगी बन जाता है। मित्रों, यह गलती इंसान की नहीं, पूरे सिस्टम की होती है। मित्रों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक मनोमय समाज की आवश्यकता होती है। एक अच्छा मनोमय समाज का मतलब है जहां पे मन जो है, क्योंकि मन ही ग्राहक है और वह ग्राहक अच्छे से कंज्यूम कर पाए, उसके कंज्यूम करने से ही तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब मित्रों, इस बात को आप समझने के लिए ये देखें कि विकसित देशों में क्या होता है और हमारे जैसे भारत जैसे विकासशील देशों में क्या होता है। मित्रों, विकसित देश वो फॉर्मल सिस्टम पे काम करते हैं। वहां क्या होता है, उस मन को अच्छी सेवा देने के लिए योगी बनाया जाता है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि रजिस्ट्रेशन, एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर फॉर्मेट डिजाइन और स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन के द्वारा मन का जो भटकाव है, मन में बहुत भटकाव है, इधर उधर भागता है, वो काम करना नहीं चाहता, वो अच्छी सेवा देना ही नहीं चाहता, उसका तो विषय केवल भोगने का है। तो इन सब के माध्यम से मन के भटकाव को कम कर उसे अनुशासित किया जाता है, और जब वो अनुशासित हो जाता है तो वो एक अच्छा योगी बन जाता है जो अपनी सेवाओं को परफेक्शन के साथ देता है। मतलब फॉर्मल सिस्टम में सेवाओं को देने के लिए थोड़ी कठोरता है। कठोरता से क्या होगा कि मन अनुशासित होगा, अनुशासित मन अच्छी सेवा देगा, अच्छी सेवा से जो यूजर है उसके लाइफ में वैल्यू ऐड होगी और उसके जीवन में सकारात्मक सुधार आएगा। अब मित्रों, उन्हीं डेवलप कंट्री का अब दूसरा पहलू आप देखो। वही डेवलप सिस्टम उसी इंसान को, उसी मन को व्यापार द्वारा, सेवाओं द्वारा अच्छी सैलरी और अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, और उस मन को भोगी बनाने में लगा हुआ है, जो कि इंसान को भोगी बनाता है और जो अपनी पर्सनल लाइफ में ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करता है, जिससे उन लोगों की अर्थव्यवस्था मतलब ग्रो करती है। मतलब एक व्यक्ति है, एक ही मन है, उसी मन को उनका सिस्टम जब भी सेवाओं की बारी आती है तो अनुशासित कर योगी बनाता है, संयमित व्यक्ति बनाता है, फॉर्मल बनाता है, जिससे वो अच्छी सेवा दे पाए। पर वही सिस्टम उसी व्यक्ति को भोगी बना रहा है, अच्छा पैसा देकर, अच्छा बिजनेस व्यापारिक लाभ देकर, जिससे वो भोग भोगे, और भोग भोगेगा तो दूसरे व्यक्ति की दुकानदारी होगी और इससे सबका फायदा होगा। अब आ जाइए मित्रों, ये देखिए कि भारत में क्या हो रहा है। हमारे यहां इसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है। हमारा सिस्टम ज्यादातर कैजुअल है, यानी इनफॉर्मल है। यहां क्या कमी है, यहां पर ये समझो कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, नो ट्रेनिंग, नो रेगुलेशन, सिस्टमेटिक डिजाइन कोई नहीं है, सेवा स्ट्रक्चर्ड नहीं है। इसका रिजल्ट क्या होता है, सेवाओं में इनएक्यूरेसी और वर्क की समस्या आती है, जिससे क्वालिटी गिरती है, और वही मन जो है
देखिए मित्रों, मन के जो है ना बहुत सारे नाम है। तो आपको एक नाम में थोड़ा सा समय लेगा, आपको एक बात बताता हूं। मित्रों, विद्वानों ने बुद्धि और मन को फॉर्मल पर्सनैलिटी भी कहा है, कैजुअल पर्सनैलिटी भी कहा है, योगी भी कहा है और भोगी भी कहा है, विद्वान भी कहा है, मूर्ख भी कहा है, और बैल और सांड भी कहा है। बैल मतलब संयमित व्यक्ति जो पूरे समय अपने काम के विषय में सोचता है, और सांड जो एक कैजुअल व्यक्ति है, पूरे समय अपने भोग के विषय में सोचता है। तो मित्रों, अब ये हमारे यहाँ कैजुअल सिस्टम में कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं है, तो हमारे यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर को बैल बना दिया, यानी उसे कैजुअल कर दिया। यहाँ पर भोगी थोड़ा सा सूट नहीं कर रहा, यहाँ पर उसे बैल बना दिया। अब बैल क्या है? अनट्रेन अनप्रोफेशनल आदमी जो उसे कार्यों का पता नहीं है, वो कैसे काम करेगा। अच्छा, अब इसके विपरीत बिल्कुल रिवर्स प्रॉब्लम है, इस बात को ध्यान से सुनिए। अब हमारे यहां क्या होता है, उसी मन को सेवाओं में, व्यापारों में अच्छी सैलरी ना देकर, कम प्रॉफिट देकर, जिसे वह भोगी नहीं बना पाता। मतलब भोगी को तो ज्यादा सैलरी चाहिए ना भोग भोगने के लिए, बल्कि उसे साधु बना देता है। अब जब आप पे पैसा नहीं होगा, आप अच्छे जीवन जी नहीं पाओगे, तो आप साधु बन जाओगे, जिससे साधु क्या होगा, साधु संयमित रहेगा, वो कंजम्पशन नहीं करेगा, इकोनॉमी को पुश नहीं देने का। और यही कारण है हमारी इकोनॉमी पूरी कैपेसिटी से ग्रो नहीं करती। और मित्रों, फाइनल बात यह है कि जो समस्या है वो इंसान में नहीं है, समस्या सिस्टम के डिजाइन में है। एक अच्छा सिस्टम जो है इंसान को काम करने के समय योगी बनाता है और पर्सनल लाइफ में भोगी, जबकि जो बुरा सिस्टम है वो काम के समय तो उसे बैल बना दिया, और जब भोग के समय उसे साधु बना दिया। तो ये हमारी व्यवस्थाओं का एक, मैंने आपको एक यूनिक तरीके से चीजों को समझने के लिए बताया। पर मित्रों, आपको एक सूचना देनी है। मित्रों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, उस सीरीज में जो उसका विषय है वो ये है कि अगर सरकारी और प्राइवेट लोगों की तनख्वाह एक कर दी जाए तो उससे होने वाले जो फायदे हैं वो सीरीज में बताए जाएंगे। मतलब आपको ये बताया जाएगा कि उससे होने वाले क्या क्या समस्या या तो कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी, और कुछ उसके दुष्प्रभाव भी हैं। अगर सरकारी और प्राइवेट लोगों की तनख्वाह एक कर दी जाए, उससे कुछ थोड़े बहुत दुष्प्रभाव भी हैं, तो वो भी सब बताई जाएगी। 10-12 वीडियो का सेट होगा उसमें, आशा करता हूँ आप लोग देखोगे उसे और आप लोगों को पसंद आएगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।